हेलो स्टूडेंट्स, हम करें 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd। तो 3rd में गिवन है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली सेपरेट आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 20 मीटर बाई 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बोला गया है कि एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है जिसका डायमीटर जो है 7 मीटर है और जो खोदने के बाद जो मिट्टी बाहर निकाली गई है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसकी LB दिया गया है, लेंथ ब्रेथ, और उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा 3rd है। तो यहाँ पे एक कुआं खोदा गया। तो कुआं किस फॉर्म में होता है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो ये कुआं खोदा गया है, कितना गहरा? ये डीप है इसका, ठीक है ना, ये डीप है, इतना डूंगा, इतना गहरा कुआं खोदा गया है। इसका मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और जो इसका डायमीटर जो गिवन है वो दिया गया है। डायमीटर मतलब कितना चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, ठीक है ना। ये किसकी फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म में। तो इसका मुंह किस फॉर्म में होगा? सर्कुलर फॉर्म में। तो इस सर्कल में क्या होता है? डायमीटर होता है। तो इतना चौड़ा खोदा गया है और इतना गहरा खोदा गया है, ठीक है ना। तो ये इसका डायमीटर है, ये इसका गहराई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हाइट। इसके डेप्थ जो हो जाएगी वो h हाइट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कुआं है ये कितना है? ये 22 मीटर गहरा, 20 मीटर डीप खोदा गया है ना। और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है? 7 मीटर है। तो डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस हो जाएगी। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें से जो मिट्टी बाहर निकाली गई है, खोदने के बाद जो मिट्टी निकली उसका ये प्लेटफॉर्म, अलग से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म की जो है लेंथ और ब्रेथ गिवन है। लेंथ कितनी है? यहाँ पे लेंथ दी गई है 22 मीटर, लेंथ दी गई है 22 मीटर, ब्रेथ दी गई है कितनी? 14 मीटर। ये ब्रेथ कितनी दी गई है? देखिएगा, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है, ये ब्रेथ भी यहाँ पे है 14 मीटर। h आपको फाइंड करना है। क्या करना है? इसकी हाइट आपको फाइंड करना है। अब देखिएगा, यहाँ इस कुएं में से मिट्टी निकली है तो इस मिट्टी का वॉल्यूम जो होगा कुएं के वॉल्यूम के इक्वल होगा। जो इस कुएं का वॉल्यूम होगा, इसमें से जो मिट्टी निकलेगा उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा। तो उस मिट्टी का वॉल्यूम से ही चबूतरा, उस मिट्टी से ही वो चबूतरा बनाया गया, प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम इसका होगा कुएं का, वही वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का होगा। और दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल रख देंगे तो हमें h फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, किसकी हाइट? प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की हाइट क्या हो जाएगी? h मीटर हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी? जो कि गिवन है 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और इसकी ब्रेथ हो जाएगी कितनी? प्लेटफॉर्म की 14 मीटर हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये किस शेप का है? ये जो प्लेटफॉर्म है किस शेप का है? ये है शेप है द शेप ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी लाइक क्यूबॉइडल फॉर्म। ये क्यूबॉइडल शेप में है ना? हाँ जी, क्यूबॉइडल शेप का है। देयरफॉर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू में h। क्यूबॉइड जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है? यहाँ पे 22 मीटर है और ये ब्रेथ 14 और हाइट हमने h मानी है, तो ये हो जाएगा। और जो ये मीटर में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्यूब मीटर में आ जाएगी,
ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसकी जो ये जो दिया गया है यहाँ पे कुएं का जो एल बी दिया गया है, सॉरी आर और एच गिवन है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे। अब तो यहाँ पे हो जाएगी हाइट या डेप्थ, ठीक है ना, या इसको हम हाइट लेंगे, हाइट ऑफ द वेल, ठीक है। किस फॉर्म में? ये क्यूबाइडल फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये सिलेंड्रिकल वेल। तो क्या है ये, कितनी है इसकी हाइट? 20 मीटर, ठीक है ना। और रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल क्या हो जाएगी? 3.5 मीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल ये हो जाएगा। अब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। आर कितना? 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना? 20 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अब जो है मैं इसका स्क्वायर करूँगी 3.5 का, तो ये बनेगा 12.25, ठीक है, इनटू में 20। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर नहीं निकालना आपको, तो 22 बाय यहाँ पे 30/10 और 35। पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट का हम क्या लगा देते हैं? पॉइंट हटा के 10 लगा दिया। इस 0 से 0 कटा, ये कटा, 2 5 जा 10, 5 7 जा 7 से 7 कटा, तो कितना आ गया? 22 इंटू में, इसको छोड़ो आप, 22 इंटू में 35 क्यूब सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, क्यूब मीटर में। इसको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि हम इसको जो है ना इसके इक्वल रखेंगे तो 22 से 22 जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे इस अर्थ का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म will be equal to the volume of the earth dug out from the well। जो कुएं से देखिएगा, प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? जो ये मिट्टी निकली है कुएं से उसके इक्वल होगा। और अर्थ का जो वॉल्यूम है, मिट्टी का जो वॉल्यूम है, वो इस सिलेंड्रिकल वेल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे द वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ हो जाएगा किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब आप लिखिएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमने सोल्व किया, क्या ये आ गया? ये किसके इक्वल आ गया? 22 इंटू में 35 क्यूब मीटर के इक्वल। अब जो है अब हम इक्वल रख देते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, जो कुएं से निकाली गई है मिट्टी के बराबर है। और मिट्टी का वॉल्यूम किसके इक्वल है? सिलेंड्रिकल कुएं के इक्वल है, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो कुआं है उसके इक्वल है। तो अब हम रखेंगे इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम किसके इक्वल रख देंगे? इसके इक्वल रख देंगे। द वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल
ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या आया था हमारे पास, ये था। तो इसको रखो 22 इंटू 14 इंटू में h, और ये सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया, इसको इसके इक्वल रख दो 22 इंटू में 35। अब h इधर रहेगा और 22 इंटू में 35, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 7 पे कट रहा है, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो 5/2 आ गया, और ये हो जाएगा 2.5 मीटर आंसर आ गया। तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी आ गई, 2.5 मीटर। तो यहाँ लिख सकते हो हैंस द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। तो ये आपका हो गया सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, 4th करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।